नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। निजी स्कूलों की फीस वसूली पर रोक लगाने की मांग, नए कानून के अनुसार नहीं हुआ है अनुमोदन। कोरबा पेरेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने नवनियुक्त कलेक्टर रानू साहू से मुलाकात कर निजी स्कूलों द्वारा की जा रही फीस वसूली पर रोक लगाने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष नूतन सिंह ठाकुर ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन ने निजी स्कूल की मनमानी रोकने के लिए छत्तीसगढ़ निजी स्कूल फीस विनिमयन अधिनियम लागू किया है। इस अधिनियम के अनुसार सभी निजी स्कूलों को अपने फीस का अनुमोदन जिला फीस कमेटी से कराना आवश्यक है। कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला फीस कमेटी का गठन किया गया है। सभी स्कूलों में पालक समितियों का गठन भी किया गया है, लेकिन पालक संघ और निजी स्कूल प्रबंधन के बीच ट्यूशन फीस को लेकर सहमति नहीं बन पाया। नए शिक्षा सत्र चालू होने के बाद निजी स्कूलों ने फीस वसूली के लिए फिर से पालकों को दबाव बनाना चालू कर दिया है। अनेक स्कूल नियम विरुद्ध तरीके से एडमिशन फीस और एनुअल फीस वसूल रहे हैं, जबकि केवल एक बार एडमिशन फीस लिया जा सकता है। कोरबा पालक संघ ने कोरबा कलेक्टर से नियमानुसार फीस का अनुमोदन नहीं होने तक फीस वसूली पर रोक लगाने की मांग की है। नवनियुक्त कलेक्टर ने पालकों की शिकायत पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। कोरबा पेरेंट्स एसोसिएशन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिना अनुमोदन के फीस वसूली नियम विरुद्ध और गैर कानूनी है। बिना फीस अनुमोदन के पालकों ने स्कूलों में फीस नहीं देने का निर्णय लिया है। जिन स्कूलों में एडमिशन फीस लिया जा रहा है, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। नूतन सिंह के साथ सचिव दीपक साहू, श्रीजीत नायर, मनीषा अग्रवाल, रवि शर्मा, मोहन सोनी, नरेश श्रीवास सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज जिस ढंग से पिछले साल निजी स्कूलों ने अपनी मनमानी करके पालकों को परेशान किया था, ये अभी वर्तमान शिक्षा सत्र चालू होने के बाद पुनः जो है निजी स्कूल पालकों पे फीस के लिए दबाव बना रहे हैं। जबकि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो प्राइवेट स्कूल फीस विनियम अधिनियम लागू किया गया था, उसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि जिला कलेक्टर, जो जिला समिति बनी है, जिला कलेक्टर जिसकी अध्यक्षा हैं, उनके द्वारा सभी स्कूल के फीस का अनुमोदन किया जाना है। अब कोरबा जिले में अभी तक किसी भी स्कूल की फीस का अनुमोदन नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद सभी निजी स्कूल मनमाने तरीके से फीस को बढ़ा करके पालकों से लगातार फिर वसूली के लिए दबाव बना रहे हैं और वसूल रहे हैं। कुछ निजी स्कूल तो नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एडमिशन फीस तक मांग रहे हैं, जबकि किसी भी स्कूल में एक बार प्रवेश लेने के बाद दोबारा एडमिशन फीस की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कोरबा जिले में एडमिशन फीस, एनुअल फीस के नाम पे एक मोटी रकम वसूली जाती है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के हम माननीय कलेक्टर महोदय से आज मिलने आए हैं। नवपदस्थ कलेक्टर हैं और उनसे पालकों को बहुत ज़्यादा आशाएं हैं कि वह जो है यहाँ पे जो शिक्षा माफिया है, उनकी कार्रवाइयों पे, उनकी तानाशाही पे अंकुश लगाएंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी हम अपने बच्चों का एडमिशन कराने स्कूल गए, तो वहाँ पर हमको हमारी बच्ची के लिए 7,000 रुपये एडमिशन फ़ीस, लायंस स्कूल LS2 जो कि लालू राम कॉलोनी में है, वहाँ पर 7,000 रुपये एडमिशन फ़ीस प्लस 1,500 रुपये मंथली फ़ीस बताया गया हमको। तो हमने ये वहाँ पे सर से चर्चा की कि सर एडमिशन फ़ीस तो पिछले साल जिस तरह कोरोना काल था तो माफ़ किया गया था, तो बोले इस साल हमारे पास इस तरह का कोई आदेश नहीं आया है और हम फ़ीस ले रहे हैं, तो फ़ीस तो आपको देना पड़ेगा, ऐसा करके हमको बोला गया। हम इस कोरोना काल में, महामारी में बहुत परेशान हैं, इसलिए हम सारे पेरेंट्स यही चाहते हैं कि पिछले सत्र की तरह इस साल भी हमारा एडमिशन फ़ीस कम से कम माफ़ हो। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि लायंस स्कूल जो सीतामढ़ी में है, लायंस स्कूल 1 और लायंस स्कूल 2 जो कि लालू राम कॉलोनी में है, ये दोनों स्कूल एक ही है, LS1 LS2। लेकिन यहाँ LS1 से जब बच्चा LS2 में जा रहा है तो उसको न्यू एडमिशन बोल के एडमिशन फ़ीस मांगा जा रहा है। 1,000 रुपये हमसे फ़ीस मांगा गया है। और इस कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक स्थिति तो दुकानदारी बंद होने की वजह से तो लड़खड़ा चुकी है, तो हम यही मांग करते हैं कि फ़ीस, एनुअल फीस जो मंथली फ़ीस है, जिस तरह से ऑनलाइन क्लास चलेगी उस तरफ से उसको बनाया जाए, प्लस एडमिशन फ़ीस तो बिल्कुल ख़त्म किया जाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में सिटी कोतवाली क्षेत्र के CSB चौकी से दर्री जाने वाले मार्ग पर एक चालक ने नींद के झोंके में हाईवा पलटा दी। हादसे में चालक तो बाल बाल बच गया, लेकिन सड़क पर कोयला बिखर जाने से पूरा मार्ग बाधित हो गया। घटना की जानकारी होते ही CSB पुलिस मौके पर पहुंची। सूचना पर सिटी कोतवाली TI भी यहां पहुंचे व आवश्यक निर्देश दिए।
वाहन चालक कन्हैया राम निवासी ग्राम सिवनी है। वह महावीर केडिया की कोयला परिवहन में लगी वाहन को पिछले 2 वर्षों से चला रहा है। हादसे में वह बाल बाल बच गया। कन्हैया राम के मुताबिक वह कुसमुंडा खदान से कोयला लेकर लैंको के लिए निकला था। सीएसबी चौक पर एक वाहन के क्रॉस होने पर वह थोड़ी देर रुका और फिर आगे बढ़ा तो बुधवारी की ओर आने की बजाय स्टीयरिंग दर्री मार्ग की ओर मोड़ दिया। चौकी से चंद कदम दूर फुटपाथ पर हाईवा का पहिया चढ़ाते हुए चालक आगे बढ़ा और हाईवा को पलटा दिया। हादसा होते ही पास में ही मौजूद पुलिसकर्मी दौड़े भागे मौके पर पहुंचे और चालक कन्हैया को बाहर निकाला। वह पूरी तरह सुरक्षित है। चालक ने बताया कि उसने शराब पी थी और वाहन चलाते वक्त नींद का झोंका आने से कब स्टीयरिंग दूसरी दिशा में बढ़ गया उसे होश ही नहीं रहा। बहरहाल इस मामले में पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान मलिक की रिपोर्ट। कोरबा में एसीसीएल दीपका परियोजना के भू विस्थापितों के आंदोलन के बाद अब कुसमुंडा क्षेत्र के भू विस्थापितों ने जल्द नौकरी की मांग को लेकर आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। जटराज, बरकुटा व अन्य भू विस्थापितों के लंबित रोजगार के मुद्दों को लेकर कुसमुंडा के महाप्रबंधक को पत्र दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि एसीसीएल कुसमुंडा क्षेत्र के लिए जटराज व बरकुटा गांव की जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इसके अंतर्गत जटराज के 11 भू विस्थापितों की ओर से अपने भूमि अर्जन के एवज में नौकरी के लिए नामांकन जमा किया गया है। भू विस्थापितों का कहना है कि उनको रोजगार के लिए घुमाया जा रहा है। इसी तरह ग्राम जटराज के 2 भू विस्थापित व बरकुटा के 1 भू विस्थापित के रोजगार का प्रकरण मुख्यालय स्तर पर लंबित है। भू विस्थापित कलेश्वर सिंह, राम प्रसाद, जगदीश प्रसाद, मोहनलाल, किरण कुमार, नरेश कुमार व अन्य नौकरी के लिए भटक रहे हैं। इधर भू विस्थापितों की मांग को लेकर बीजेपी भिलाई बाजार मंडल के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने 10 दिनों के भीतर अगर लंबित प्रकरणों का निराकरण नहीं होता है व जटराज के भू विस्थापितों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलती है तो सभी भू विस्थापित कुसमुंडा खदान का उत्पादन ठप करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मांग जल्द पूरी नहीं होने पर 16 जून को आंदोलन की चेतावनी दी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा पुलिस के कोरोना वॉरियर्स को पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया सम्मानित। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित हुआ सम्मान समारोह। कोरबा पुलिस के उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रत्येक जवानों की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई सराहना। यह सम्मान पुलिस अधीक्षक कार्यालय में विभिन्न थाना, चौकी और पुलिस सहायता केंद्रों में कार्य करने वाले चयनित अधिकारियों कर्मचारियों को प्रदान की गई। सभी थानों से उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। कोरोना काल के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों और चुनौतियों को जिस तरह से कठिन ड्यूटी मुस्तैदी और सतर्कता से जवानों ने निभाया, उसके लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी जवानों की सराहना किया गया। कोरोना काल के दौरान कोरबा पुलिस के कर्तव्य परायण जवानों ने जिस तरीके से क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर, कोविड हॉस्पिटल, पुलिस चेक पोस्ट, पेट्रोलिंग टीम, पॉइंट ड्यूटी, वैक्सीनेशन सेंटर, हॉटस्पॉट जोन, कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, कंट्रोल रूम, व्हीकल पेट्रोलिंग टीम आदि विभिन्न स्थानों पर अपनी ड्यूटी और दायित्व को अथक रूप से निभाया, उसके लिए उनके इस कार्यों को एसपी अभिषेक मीणा ने अविस्मरणीय बताया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT इंस्टॉल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786922258।
सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर में संचालित अंग्रेजी शराब दुकान लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। शराब दुकान में भीड़ और सड़क पर बेतरतीब वाहन खड़ी होने पर सुबह से शाम तक जाम लग रहा है। इस मार्ग से आने जाने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग में ट्रैफिक पुलिस भी नजर नहीं आते हैं। ऐसे में जाम से बड़ी घटना की आशंका बनी रहती है। लोगों का कहना है शराब दुकान की वजह से हर दिन जाम लग रहा है। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रहा है। कभी भी कोई घटना हो सकती है। सर यहाँ पर 1 घंटा से ऊपर हो गया पूरा जाम लगा हुआ है और ये जाम का मतलब मेन कारण है मतलब पीछे में मेरे मतलब वाइन शॉप है और वाइन शॉप के मतलब कारण में मतलब आए दिन मतलब यहाँ पर मतलब यही मतलब कंडीशन और मतलब रहता है सर। इसलिए मतलब विशेषकर मतलब वाइन शॉप के चक्कर में ही मतलब लगा है जाम। यहाँ से हटना चाहिए मतलब वो मतलब जाम का मेन मतलब कारण ये मतलब शराब दुकान ही है सर। को मतलब बदल दो। दिन भी होते रहता है क्या? हाँ सर, यहाँ पर मतलब हमेशा एक्सीडेंट का मतलब खतरा बना रहता है। वो गैरेज में काम कराने के लिए जा रहे हैं, वहाँ से घूर के आए हैं तो 10-15 मिनट के लिए 10-15 मिनट हो गया जाम में खड़ा हुआ। तो किस लिए जाम है बता रहे हैं गाड़ी? ये तो मालूम नहीं है किस लिए जाम है, इतना गाड़ी सब जा रहा है उधर।
कितना लंबा लाइन लग चुका है? अरे तो बहुत लंबा लाइन लग चुका है। तो आने जाने में परेशानी जा रहा है बोल दो नहीं? तो परेशानी तो हो ही रहा है। कहाँ जा रहे थे आप लोग? इधर साइड में गैरेज में जा रहे हैं काम कराने के लिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में तेज रफ्तार का कहर नहीं थम रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर चौक के पास एक तेज रफ्तार बाइक ने कार को ठोकर मार दी। इस घटना से कार क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिस और बाइक सवार युवक के बीच सड़क में जमकर बहस हुई। ट्रैफिक पुलिस बाइक सवार युवक के खिलाफ यातायात अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। मनुष्य के साथ वन्य जीवों में भी ममता होती है, ये साबित हो गया। मादा बिच्छू ने अपनी पीठ पर बैठाए रखा था 1 दर्जन से अधिक बच्चे। इंसानों में ही नहीं बल्कि सभी जीवों में ममता होती है, आज देखने को मिला। रिजदी में एक दुकान के पास कुछ लोगों ने एक बिच्छू को देखा, उसको देख मार देने का निर्णय लिया। तभी दुकान के मालिक गोपाल राठौर ने नजदीक से जाकर देखा तो वो मादा बिच्छू अपने 1 दर्जन से अधिक बच्चों को पीठ पर बैठाई थी, जिसके बाद मारने का निर्णय को टाल दिया गया और उन्होंने स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को इसकी सूचना दी। जितेंद्र मौके पर पहुंचे और मां के साथ बच्चों को बड़े आराम से रेस्क्यू कर डिब्बे में रख लिया और उन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। ऐसे दृश्य बहुत ही दुर्लभ होते हैं। ये हमारे यहाँ वर्कशॉप में एक बिच्छू आ गया था और उसमें क्या कुछ छोटे छोटे बच्चे थे, तो हम लोगों ने तुरंत जितेंद्र भैया को साथी भैया को तुरंत हम लोगों ने कॉल किया और आए हम लोग तुरंत आए, अपनी सहायता दिया और उसको प्रॉपर रेस्क्यू करके जा रहे हैं। अभी ये देखने को मिल रहा है कि लोग काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, छोटे से छोटे जीव जंतु को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हमारा भी प्रयास यही रहेगा कि उनकी सोच पे खरा हुआ हम उतरे। तो हम तत्काल पहुँचे और देखे कि स्कॉर्पियो है, उसके ऊपर उसके बच्चे बैठे हुए थे और करीबन 6 से 7 बच्चे बैठे थे, जिसको लोगों ने मारा नहीं, या तो उसको मार के फेंक देते या फिर कहीं फेंक देते। लेकिन अच्छी बात है कि उसको सुरक्षित रखा। हम यहाँ पहुँचे, उसको सुरक्षित अभी अपन ने कर लिया, उस जंगल पे जाके छोड़ देंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। देश में बढ़ते पेट्रोल, डीजल व खाद्य सामग्री की कीमतों के विरोध में कांग्रेस का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। कांग्रेसियों ने पार्टी कार्यालय के सामने प्रदर्शन के बाद ट्रांसपोर्ट नगर में संचालित पेट्रोल पंप के सामने हाथों में तख्ती लिए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों का आरोप है कि केंद्र सरकार देश में बढ़ती महंगाई कम करने में नाकाम है, लोगों को परेशानी में डाल रही है। एक तो कोरोना काल ने लोगों की कमर तोड़ दी है, वहीं लगातार पेट्रोल, डीजल और खाद्य सामग्री की कीमतें आसमान छू रही हैं। जल्द ही महंगाई पर लगाम केंद्र सरकार नहीं लगाएगी तो कांग्रेस का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की गलत नीतियों के कारण आज पूरे देश में महंगाई इतनी बढ़ गई है, चाहे वो पेट्रोलियम उत्पाद हो या अन्य आवश्यक वस्तु, सभी का दाम आसमान छूते चले जा रहे हैं। डीजल, पेट्रोल, एलपीजी सब महंगे होते जा रहे हैं और इस महंगाई की मार झेलने के लिए पूरे देश की जनता मजबूर है। ये कुल मिलाकर यही दर्शाता है कि केंद्र की मोदी सरकार जनता के दुखों तकलीफ़ों से उसको कुछ लेना देना नहीं है। एक तो कोरोना की मार झेल रही है पूरे देश की जनता और ऊपर से ये महंगाई की दोहरी मार झेलने के लिए पूरे देश की जनता मजबूर है। आज हम सब कांग्रेस जन छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा द्वारा इसके सभी मोर्चा संगठन और सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के द्वारा आज पेट्रोल पंप पे सांकेतिक धरना दे रहे हैं और केंद्र की मोदी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि हट छोड़ करके ये देश की जनता के बारे में सोचे और महंगाई को कम करे ताकि देश की जनता को कुछ सुविधा मिल सके। इसमें जो महंगाई का जो मार पड़ रहा है और विशेषकर मैं तो ये कहूँगा कि मोदी जी के क्रियाकलापों को लेकर उनके अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी मानसिक संतुलन खो दिया है।
केंद्र के कृषि मंत्री ये कहते हैं कि तेल में पहले मिलावट होता था, अब मिलावट हमने बंद कर दिया है, तो 70 रुपये की जगह सीधा सीधा सरसों का तेल जो है 224 रुपये हो गया है। ये क्यों नहीं बताते हैं कि तेल को जो है अडानी बेच रहा है, तेल को जो है बाबा रामदेव बेच रहा है, जिसकी वजह से जो है खुली छूट दी गई है। कृषि कानून में जो वर्ष 1954 में देश के आज़ादी के बाद भारत की सरकार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो गठित हुई थी, उसमें जो है खाद्य पदार्थों के स्टॉक को लेकर जो है एक लिमिटेशन बनाया गया था। उस लिमिटेशन को जो है मोदी सरकार ने हटा दिया। आज जो है इसकी स्टॉकिस्ट जो है आज जो स्टॉक ज़्यादा रख के जो ज़्यादा पैसे वाला है वो ज़्यादा स्टॉक रख लिया है। ऐसा नहीं, हमारे छोटे छोटे व्यापारी जो कोप भाजन होते हैं, जिनको उपभोक्ता जो है लड़ाई करता है इतना महंगा कैसे हो गया, बेचारा जो है अपने मिनिमम प्रॉफिट पर जो है उपभोक्ता को सामग्री उपलब्ध कराता है। लेकिन उस चोर को, अडानी को, उस रामदेव को कोई पकड़ने वाला नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के एक पूर्व मंत्री कहते हैं कांग्रेसी लोग कि पेट में दर्द हो रहा है, कांग्रेसी लोग जो है पेट्रोल डीजल लेना छोड़ दे, खाना खाना छोड़ दे तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। ये क्या बता रहा है? ये लोग खुद जो है मोदी से परेशान है और मानसिक संतुलन खो दिए है, इसलिए उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं। अब जनता जो है सड़कों पे आएगी, क्योंकि 2013 और 14 में मोदी ने अच्छे दिन के जो है नारा लगाया था, और जब देखा कि इसमें हम सफल नहीं हो रहे तो पुलवामा जैसी घटना हुई, और उसके बाद जो है अब जो है इनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा है। भगवान राम का भी मंदिर बनना चालू हो गया है न्यायालय के आदेश पर। अब ऐसा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तब इनको ये है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, जो नारा है ना, तो अब ये लोग जो है लूट में लग गए हैं। जनता को सामने आना चाहिए और समय से पहले इस सरकार को बर्दाश्त करने के लिए मजबूर करना चाहिए। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज पूरे हिंदुस्तान में केंद्र की भाजपा सरकार के बढ़ते हुए पेट्रोल, डीजल और खाद्य तेलों की निरंतर बढ़ोतरी से जो जनता में परेशानी बढ़ी है, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी आम जनों के दुख दर्द के साथ हमेशा खड़े रहती है। और इसी कार्यक्रम में आज पूरे कांग्रेस जनता की जो पीड़ा है, उनकी जो आवश्यकता है, उसको लेकर आज सांकेतिक धरना दे रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, हे नरेंद्र मोदी, तुम हिंदुस्तान की जनता का किस कारण बदला ले रहे हो? हिंदुस्तान की जनता ने ऐसा क्या पाप किया था जो आप इस तरह हिंदुस्तान की जनता को परेशान कर रहे हो? क्या यही सपने दिखाकर आपने सत्ता हासिल की थी? लोगों के सजबाग के साथ खेलने का प्रयास किया आपने। लोगों को कहा था कि ये मनमोहन की कांग्रेस सरकार भाइयों 55 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल दे रही है। पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आज नरेंद्र मोदी से पूछता हूँ, मोदी जी, आज पेट्रोल और डीजल सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? थोड़ा तो शर्म कर लो मोदी जी। चाय बेचते बेचते आप पेट्रोल इतना, डीजल और खाद्य तेल इतना महंगा बेचोगे तो जनता पचा नहीं पाएगी। लोग कोरोना से मर गए। अब आपके कारण ऐसा लगता है हिंदुस्तान की जनता गरीबी से तंग आकर, परेशान होकर, हमारे व्यवसायी, हमारे उद्योगपति आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में।
दर्रे जमनीपाली जेलगांव, सीएसबी स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निकिता श्रीवास्तव अब अपनी सेवाएं दे रही हैं। गीता देवी मेमोरियल अस्पताल में। कोरबा के कोसाबाड़ी स्थित गीता देवी मेमोरियल अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ निकिता श्रीवास्तव MBBS MS DNB अब अपनी लगातार सेवाएं देंगी। स्त्री जन्य रोगों के विशेषज्ञ निकिता इसके पूर्व सैकड़ों महिला रोगियों को अपनी सेवाएं देकर स्वस्थ कर चुकी हैं। अब वे गीता देवी मेमोरियल अस्पताल में 24 घंटे उपलब्ध हैं एवं महिलाओं से संबंधित सभी रोगों का उपचार कर रही हैं। उनकी नियमित उपलब्धता से निश्चित ही जिले की महिला मरीजों को काफी लाभ होगा। आयुष्मान कार्डधारी को संपूर्ण उपचार की सुविधा अस्पताल में मिलेगी। डॉक्टर निकिता इसके पहले प्रदेश के अनेक ख्याति लब्ध अस्पतालों में अपनी सेवा दे चुकी हैं। अब इनके विशेषज्ञता का लाभ कोरबा व आसपास के लोगों को मिलेगा। इन्होंने अनेक जटिल से जटिल रोगों का उपचार बड़ी ही सरलता से किया है।
डॉक्टर निकिता ने बताया कि उनका उद्देश्य मरीजों की सेवा करना एवं उन्हें स्वस्थ करना है। इनके यहाँ होने से निश्चित ही कोरबा वासियों को इसका लाभ मिलेगा। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पुणे DY पाटिल हॉस्पिटल से किया है और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन DNB ऑब्स्टेटिक गायनी दूसरी डिग्री वो की है। मैं अभी कोरबा में 1 साल से वापस आई हूँ और अभी मैंने 2-3 हॉस्पिटल्स में एज अटेंडिंग ऑन कॉल गायनेकोलॉजिस्ट की तरह काम किया है और अभी रिसेंटली मैं अभी यहाँ गीता देवी मेमोरियल में अभी मैंने ज्वाइन किया है। सबसे जो मतलब मेरा जो मैक्सिमम पेशेंट्स होते हैं ये प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनमें ये आती है कि इनका रेगुलर फॉलोअप जो बोलते हैं कि अगर प्रेगनेंसी होती है तो उसमें कम से कम 5 से 6 विजिट मिनिमम होने चाहिए डॉक्टर के पास, वो नहीं हो पाते हैं। तो फिर कभी कभी वो इन हालात में आती हैं कि बिल्कुल सीरियस कि खून की बहुत कमी है या बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं है या औरतें जो हैं वो उनको नरिशमेंट अच्छा नहीं है, तो इन सब में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। फिर उनको समझाना, उस चीज़ से उनको करेक्ट करना, उनको गाइड करना ये भी है और इसके डिलीवरी के बाद भी वो अपना ध्यान नहीं रखती हैं, तो उसकी वजह से भी डिलीवरी के बाद बहुत पेशेंट्स ऐसी आती हैं जिनको बहुत तकलीफ़ें होती हैं, खून की कमी होती है, नरिशमेंट की प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमनली फेस होती हैं ऑब्स्टेटिक्स में। एक तो रेगुलर चेकअप के लिए आए, यहाँ नहीं तो अपने पास के जितने भी अगर गांव में है तो आसपास की जो PHCs हैं या ये सब हैं, यहाँ पर जाके अपना रेगुलर चेकअप कराएं, आयरन कैल्शियम की दवाइयाँ खाएं, खाने पीने का नियमित ध्यान रखें और कोई भी तकलीफ हो कुछ हो तो अस्पताल आने में देर ना करें। घर में ट्रायल कर रहे हैं, घर में वेट कर रहे हैं, इसका इंतज़ार तो जब तक वो डॉक्टर हॉस्पिटल आती हैं तब तक बहुत सारा समय जा चुका होता है। तो मैं उनको ये सलाह दूंगी कि अपना ध्यान रखें और जब समय समय पर आके दिखाएं, चेकअप कराएं। तो एक जो ऑब्स्टेटिक का एक मेन एम जो होता है हेल्दी मदर हेल्दी बेबी, उसको पाने के लिए ये होना बहुत ज़रूरी है। देखिए सिजेरियन एक तरीके से सेफ डिलीवरी ज़्यादा, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी लोग इसलिए जो खासकर जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं या जो बहुत ज़्यादा, उन लोग को ऐसा लगता है कि बेबी की सेफ्टी ज़्यादा है। तो नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा होता है कि अगर थोड़ा सा भी हमको चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि बेबी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, बेबी को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है या कुछ, तो सिजेरियन के लिए हम हमेशा एडवाइस करते हैं। तो इसीलिए चांसेस बढ़ गए हैं क्योंकि हमारे पास आजकल इतनी सुविधाएं हो गई हैं, उससे पता चल सकता है कि अंदर बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे तकलीफ में है, जो पहले समझ नहीं आती थी ये चीज़ें। तो ये और डेट भी क्योंकि रेगुलर चेकअप होता है तो हमको पहले से समझ आ जाता है कि हाँ किस पेशेंट में डिलीवरी में, नॉर्मल डिलीवरी में तकलीफ हो सकती है या मदर को प्रॉब्लम हो सकती है या बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्योंकि इतना एडवांसमेंट हो चुका है हर फील्ड में, इसकी वजह से सेफ्टी के हिसाब से सिजेरियन सेक्शंस जो हैं वो बढ़ गए हैं जी, क्योंकि इमरजेंसी गायनी पूरा इमरजेंसी है। तो जब रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे ऐसा होता है और अगर एनेस्थीसिया अवेलेबल नहीं हो पाता है तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, पेशेंट को दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ अवेलेबल नहीं है तो उस समय कहाँ जाएंगे, क्योंकि इतनी रात को तो लोग इमरजेंसी में ही आते हैं। तो ये जो अवेलेबिलिटी, ये जो टीम है, अगर कहीं पे वो टीम पूरी मौजूद ना हो उस समय तो डेफिनेटली तो कोई अकेला डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। हमें हमेशा एक टीम में काम है, एनेस्थेटिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, बच्चे के डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन, ये सब होने चाहिए। उसमें अगर टीम हमारे अच्छे से अवेलेबिलिटी हो तो डेफिनेटली डॉक्टर पेशेंट को बहुत फ़ायदा मिल सकता है। खाना जो है उसको रेगुलर एक डाइट जिसमें नाश्ता, लंच, डिनर ये होना चाहिए। खाने में हाई प्रोटीन जैसे कि दाल हो गया और मूंगफली हो गई, अगर नॉनवेज अंडा वगैरह खाते हैं तो ये सब अपने बढ़ाएं। हरी सब्जियां बढ़ाएं जैसे पालक हो गया या कोई भी हरी वेजिटेबल हो गई, और खाने में गुड़ हो गया, जो गुड़ खा सकते हैं। तो ये सब जो डाइट है, मतलब हमको चाहिए कि हम प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, ये 3 चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। दूध पिएं, है ना, तो कैल्शियम के लिए दूध पीना चाहिए, अंडे खाने चाहिए, और प्रोटीन के लिए आप दाल खाएं, दूध पिएं, अंडा खाएंगे। उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हैं, उसमें भी काफ़ी मिलता है। हरी सब्जियां खाएं, उस सब में आयरन, विटामिन्स बहुत मिलते हैं। तो इन सब का सेवन जो है, क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, दिन में 3 टाइम खाना चाहिए। और अगर कभी किसी फीमेल को लगे कि हमको बहुत कमज़ोरी लग रही है या ठीक नहीं लग रहा है तो एक बार आके आसपास किसी डॉक्टर को एक बार कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए कि अगर आपको कहीं खून की कमी हो रही है या कोई और किसी चीज़ की कमी है तो उसको हमको टाइम पे डिटेक्ट करके उसके लिए रेगुलर मेडिसिन जो आयरन टैबलेट वगैरह चालू करके कर सकते हैं।
मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।